अभी हम शहर के वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं, जिसमें कई मोहल्ले शिव गुप्ता कॉलोनी, शिवगंज मंडी, अस्पताल रोड, पालिका मार्केट, मिल रोड आते हैं। यहाँ पर भी समस्या देखने को मिली है। सड़कों की समस्या यहाँ पर काफ़ी है, जर्जर तार बिजली के यहाँ पर काफ़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोहल्ला शिव गुप्ता कॉलोनी के लोगों को होती है। जल भराव की समस्या यहाँ से जूझती है। 4-4, 5-5 फुट पानी यहाँ पर घरों में घुस जाता है और इन लोगों का कहना है कि लाखों रुपए का सामान अभी तक हमारा बरसात के पानी में ख़राब हो चुका है। नगर पालिका से लेकर चेयरमैन, एडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री तक इस मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई समस्या का समाधान यहाँ पर हमारा नहीं हो पाता। आइए जानते हैं इन लोगों से कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है बहन जी आपका? निर्मला शर्मा। क्या समस्या है आपकी, बताइए। बोल जी, यहाँ पे पानी भर जाता है, कोई निकल नहीं सकता, कोई सामान के लिए बैठा रहो, कोई मेहमान आए तो परेशानी होती है। बताओ घर में किस तरीके से जाया जाएगा, ये परेशानी है। इधर ये नाला आएगा, ये इतनी जल्दी भर जाता है, जरा सा बारिश नहीं हुई नाला भर जाता है, नाले की सफाई नहीं होती है, बहुत परेशानी है। आप लोगों ने इसकी बहुत बारी करी है हमने, तो नगर पालिका में जाके भी शिकायत करी है, लिख के भी दिया है, जमादारों को भी कहा है, कोई नहीं सुनता हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं होती। तू बोल। आपका क्या नाम है? संतोष जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी यही है जी, पानी भरता है यहाँ पे, इसके लिए कई बार अप्लाई कर ले लेकिन कोई सुन नहीं रहा इस बात को। और जिस टाइम पानी भरता है वो हम ही जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है। मेहमान भी आ जाते हैं, उन्हें भी किसी बाइक पे बिठा के लाना पड़ता है हमें। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है मोहल्ले में? साफ सफाई तो कभी तो हो जा सही, कभी समस्या चलती रहे। तो पानी की समस्या की इतनी है कि पहले भी कई बार कह चुके, इतना पानी भर जा कि निकलने का रास्ता नहीं होता बिल्कुल भी। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की भी परेशानी चलती रहा। हम तो यूँ क्या कि शिव गुप्ता कॉलोनी पता नहीं नगर पालिका में है या नहीं है, जितनी समस्या इसी में है शिव गुप्ता कॉलोनी में, इतनी कहीं पे नहीं देखी हमने। हम तो सबको ये कहा कि कोई मतलब जैसे ये 26 जनवरी यही 15 अगस्त आई, सबके गले में चुनना कली गिर जाएगी, लेकिन इस गली में नहीं गिरता कुछ भी। इसकी इतनी गंदी अवस्था है। मोहल्ले की संतोष देवी है, इनका तो सीधा सीधा आरोप है कि नगर पालिका ने शिव गुप्ता कॉलोनी को बिल्कुल अछूता रखा है। मतलब इनका ये आरोप है कि 26 जनवरी 15 अगस्त पर प्रत्येक मोहल्ले में चूना साफ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं हो पाती है। इन लोगों का मानना है कि इसको बिल्कुल शिव गुप्ता कॉलोनी को पूरे शहर से अलग कर दिया गया है। हम तो और गली को देख के कहना, मैंने कहा सब गली में चुनना पड़ा, ये इस गली में पता नहीं। बताइए इधर बताइए। हाँ जी, सब गली में साफ सफाई होती है, लेकिन हमारी इस गली में जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, नया साल का दिन हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। आलिपुरी में जाकर देखते हैं, मैंने कहा तुम्हारी गली कितनी अच्छी हो, नहीं हमारी गली तो आज के ऐसी पड़ी है। तो ये समस्या है जी, ये तो हम क्या है। मैंने कहा हमारी शिव गुप्ता कॉलोनी पता नहीं है सामने से कोई अलग है क्या, जो आती नहीं है साफ सफाई में, कहते हैं हम तो इस बात को। आपका क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम नथु है जी। अच्छा, क्या समस्या बता रहे थे आप? समस्या तो सबसे ज़्यादा, चलो सफाई भी हम यूँ देख ले जी, अपना आप झाड़ू लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाली सफाई अपना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे दिक्कत है ये खड़े की, जो ये नाले का पानी चौमासे में चढ़ जाए, हमारे छाती लोग आग लगे है, उसमें हम ना निकल पाते, ना हम अपने घर जा पाते। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है जी। क्या नाले की सफाई नहीं हो पाती? नाले की सफाई नहीं हो पाती। हमें तो नहीं पता सफाई होवे कि नहीं होती, लेकिन यहाँ से पानी रुकता हर वक्त रहे है। ये पुलिया एक नीची है सामने वाली, इससे नीचे से रुक के फिर ऊपर को पानी सारी गलियों में को घरों में को पानी घूम जाए। बताया जाता है कि घरों में भी पानी घूम जाता है। हाँ, बताया जाता नहीं जी, घूमे। आप भी देखियो, पहले मेरी वीडियो गई थी बन के। अच्छा, ये और समस्या का हल जब भी कुछ नहीं हुआ, हमने कहा जी ये पुलिया नीची रहेगी, इसे जरा सी ऊंची कर दो, कोई सुनाई है ही नहीं जी कहीं भी। चेयरमैन साहब को शिकायत करी, मेंबर साहब को शिकायत करी? नहीं, हमने अपने मेंबर साहब को कहा था जी, उस टाइम पर तो मेंबर साहब हमारे दूसरे थे। उसके बावजूद हमने 2 बार कहा था। रूपाली गुप्ता थी उस टाइम मेंबर, हमने उन्हें कहा था। अच्छा, उसके बाद हमने किसी को कहना भी उचित नहीं समझा। जब इसकी सफाई नहीं होती यहाँ की, हम अपना कोई झाड़ू लगा के चलो यो भी लिगड़ना पड़ना कर ले, लेकिन पानी में को बतलाओ आप ही लोग कैसे कर रहे। मेंबर साहब को हमें निरोध है जी, अपना इस बात को ध्यान से देखे, अपना चेयरमैन साहब को कह के देखो, हमें किसी से कोई विरोध भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सीताराम। क्या समस्या है वार्ड में? समस्या वार्ड में ये है जी, यहाँ पर पानी बहुत ज़बरदस्त भरता है जी घर में। तो इसका कारण क्या बताया जा रहा है? सभी लोग जल भराव की समस्या बता रहे हैं, लेकिन कारण क्या है यहाँ पे जल भराव? इसका मेन कारण ये है जी,
हनुमान टिल्ला सरकारी अस्पताल कमला कॉलोनी का जो पानी है, वो जो पहले नाला बनाया था, अगर वो उधर पल्ली तरफ निकल जाता, वो निकला नहीं और वो टोटल पानी सीबी गुप्ता कॉलोनी में आ जाता है। उस पानी आने के कारण जल भराव होता है, मेन कारण तो यह, और नाले में जल भराव होता है। अगर वो कमला कॉलोनी का और शिवगंज मंडी का जो पानी पल्ली तरफ चला जाए, वो नाला सही हो जाए, तो ये पानी इधर नहीं आने का, और इस पानी आने के कारण ही सीबी गुप्ता कॉलोनी में पानी भरता है और घरों में बहुत मोटा नुकसान होता है। बेड, कपड़े, सोफा सेट सब खराब हो जाते हैं। 2-3 दिन पानी अंदर रहता है, किचड़ गंदगी पूरी अंदर रहती है। और इसकी कई बार शिकायत भी करी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पाता। हम तो मकान भी पलायन करना चाह रहे ताकि यहाँ से इस समस्या का हल मिल सके। अपना मकान बेचना चाह रहे हैं हम तो यहाँ से। बोलने के सीताराम जी है, जल भराव की समस्या से इतने दुखी हैं, प्रभावित है कि इन लोगों का मानना है कि अब हमें यहाँ से मकान छोड़कर ही जाना पड़ेगा। मतलब कि ये पलायन का मुद्दा भी यहाँ पर सीबी गुप्ता कॉलोनी में साफ साफ देखने को मिल रहा है। इन लोगों का मानना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो आने वाले समय में उन्हें अपने घरों को बेचकर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और इस संबंध में नगर पालिका सहित कई लोगों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई इन लोगों की नहीं हो पा रही है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के वार्ड नंबर के सबसे बड़ी खास बात है कि इस बात के बोर्ड में ये वो निर्वाचित वो हैं कि जिनके सामने किसी ने पर्चा भी नहीं भरा और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। मेंबर साहब, आपका आज के चैनल पे स्वागत है। समस्या, धन्यवाद आपका। और समस्या बिल्कुल मुँह बाय खड़ी है और लोगों का मानना है कि मतलब कि पलायन का आपके मोहल्ले से लोग जाने वाले हैं। इस तरह की समस्या निकल के सामने आ रही है, तो क्या समाधान निकालेंगे आप? देखो समाधान तो निकलने से निकलता है। हमने चेयरमैन साहब को पहले ही बहुत अवगत कराया है। पहले राजेश बंसल जी थे हमारे यहाँ, उन्होंने नाले की सफाई कराई है पहले। अब के तो इस बोर्ड में हम भी खुद दुखी हैं अपने मन से। हर इतने दुखी है कि हम चेयरमैन साहब को काम कहते हैं तो कहना हो जाएगा। आज तक लोग केवल कागजों में रखा है। इसी भी नाले का ठेका छोटा था, भी उसमें लगभग 50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नाले की सफाई नहीं, आपको नाला दिखाता हूँ कितना चढ़ा हुआ है। नाले की सफाई हो तो पानी की समस्या आधी खत्म हो जाए। एक हमारे यहाँ चेयरमैन साहब राजेश बंसल जी ने पहले नाला पास कराया था ICICI बैंक से लेकर, और कैश एंड कैरी की दुकान बढ़ती है हनुमान टिल्ले के मोड़ तक, वहाँ तक नाला पास हुआ है। केवल सृष्टि हॉस्पिटल तक बना हुआ है। आगे किसी 2-3 दुकानदारों कहने के बाद नाला रोक दिया गया है। वो जो नाला बन जाए तो आधी समस्या उधर से पानी आने की खत्म हो जाएगी। मतलब नगर आपका सीधा ये आरोप है कि आप शिकायत करते हैं, टेंडर करते हैं, विकास कार्यों को गिनाते हैं, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन इस तरफ आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। ऐसा क्या कारण है? क्या कारण है कि वो आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं? उनके मन में है बात, पता नहीं क्या मन में उनके, क्या चल रहा है मन में उनके। देखो, हम तो किसी जगह कुछ समय काटने नहीं, हम तो लिख के दे सकते हैं। उनका हमारा केवल जो मेंबर का फ़र्ज होता है अपने लेटर पैड पे लिख के देना, अपने वार्ड की समस्या लिख के देना। हम लिख के देते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं, अब काम करना नहीं करना। वे कहते हैं कि केवल सर्वस्व मैं हूँ नगर पालिका का, आप लोग कुछ नहीं है। अगर वो नाला भी पास हो जाए उधर से, वार्ड 5 में सीधा नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका के जो सभासद है वार्ड 5 के, इनके बीच सीधा टकराव नजर आ रहा है। उसी टकराव का परिणाम मोहल्लेवासी भुगत रहे हैं।